नमस्कार दर्शकों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम एक तरफ अपने साथ लेकर आता है ढेर सारी मस्ती, सुहावना मौसम, वहीं उसके साथ साथ कई सारी बीमारियों की सौगात भी हमें देता है, क्योंकि इन दिनों मनुष्य का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और भी कई वजह हैं जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां इस मौसम में जन्म लेती हैं। आयुर्वेद क्या कहता है बरसात के बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है वर्षा ऋतु के बारे में, कि आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे हम वर्षा ऋतु से होने वाली बीमारियों से निपटें, किन किन चीजों का ख्याल रखें और किस चीज का किस तरह से इलाज किया जा सकता है, इसी बारे में जानकारी देने और आप सभी को अवगत कराने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेत खोकर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि बरसात का ये मौसम है और बहुत ही अच्छा मौसम माना जाता है, हर तरफ एक सुहावना सा मौसम हो जाता है, लोगों का तरह तरह की चीज़ें खाने पीने का मन करता है और कई तरह की खाने पीने की चीज़ें इस मौसम में स्पेशल बनाई भी जाती हैं। लेकिन उसके साथ ही जब जहाँ एक तरफ सब कुछ इतना अच्छा होता है, तो क्या वजह है कि ये मौसम सबसे ज़्यादा बीमारियों का मौसम भी माना जाता है? जी, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, पहले वहीं से बात शुरू करेंगे कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्न च, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी लोगों के उनको करना। तो पहला जो प्रयोजन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे। बीमारियां जरूर इस मौसम में सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सूर्य के साथ। अब इससे पीछे का जो मौसम था वो ग्रीष्म ऋतु थी। ग्रीष्म ऋतु में जो अग्नि की तीक्ष्णता थी वो अब कम होकर के विषमता में आ जाती है। विषम मतलब कभी तेज कभी कम, ऊपर से बादलों से आसमान ढकने लगता है तो पूरी सूर्य की किरणें शरीर पे नहीं आती। तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है, हुमस बढ़ती है, पसीना ज्यादा आता है, ह्यूमिडिटी की वजह से बॉडी के टॉक्सिन्स कई बार ज्यादा एलिमिनेट होते हैं, कई बार नहीं भी हो सकते। तो किडनीज वैसे नहीं काम कर पाती जैसे करती। तो हमारे सारे फंक्शन सनराइज के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारी अग्नि विषम होती है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम इम्बैलेंस में जाने शुरू होते हैं। इस सीजन में जो पेट की अग्नि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारा शरीर जो है वो हमारा थर्मल प्लांट पेट है, यहां से कंट्रोल होती है। पिछले सीजन में सूरज की रोशनी तीखापन था तो भूख तीखी लगती थी। इस मौसम में सूर्य खुद नहीं बता के कैसे कभी बादल आ गए, कभी धूप निकल आई और अजीब सी तीखी सी धूप जिसमें चिपचिपाहट बढ़ती है। उसके कारण जो भूख है, पेट की अग्नि है, वो विषम हो जाएगी। जब वो विषम होगी तो जो खा रहे हैं वो चाहे हल्का भी है चाहे भारी भी है, वो अपच में जाएगा। इसलिए इस सीजन में हमें अपने आहार और विहार पे बहुत 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 ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बॉडी की रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो इस वक्त लीस्ट पॉइंट पे होती है। सबसे कम पॉइंट पे होने की वजह से बीमारियों से लड़ने के जो कारण है वो बाहर वातावरण में बढ़ते हैं, क्योंकि हुमस है, ह्यूमिडिटी है, तो संक्रमण बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस बढ़ी हुई होती है और बीमारी से लड़ने की हमारी इनबिल्ट जो अंदर से प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अगर हम अपने खाने और आहार और विहार का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम जल्दी बीमारियों की तरफ जाएंगे, जो कि होता है। इसलिए इस मौसम को कहते हैं कि डॉक्टरों का सीजन है। बिल्कुल, इसमें कोई डॉक्टर छुट्टी नहीं करता, क्योंकि रश बहुत होता है और लोगों को कुछ ना कुछ वायरल, कभी स्किन डिजीज, मतलब जो भी बीमारी हो सकती है सारी सीजन में पॉसिबिलिटीज है कि कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। एक तो क्योंकि बीमारियां तो हम कहें कि हर मौसम में होती है, लेकिन क्योंकि इस मौसम में मनुष्य का शरीर उनसे लड़ने लायक उतना मजबूत नहीं रहता है, इसलिए बीमारियां मनुष्य पर हावी हो जाती है। बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें अगर हम मेजोरिटी में होता भी उल्टा है कि जिस चीजों के प्रति हमारी इच्छा जागृत होती है खाने की, बिल्कुल, तो मोस्टली वही होगी कि जो प्रॉब्लम्स को बढ़ाने वाली होगी। बिल्कुल, हम देखते हैं बारिश के मौसम में लोग थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है, तुरंत लोगों को कुछ बाहर का खाने का मन कर जाता है या कुछ तला हुआ खाने का मन करता है, और वही मेरे ख्याल से उनके लिए साइड इफेक्ट लेकर आता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि बीमारी हर मौसम की तरह ही है, लेकिन इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे में जब हमें पता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो कम होनी ही होनी है, तो फिर स्वस्थ रहने के लिए जो आपके आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है उसे सफल करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? पहले तो ये समझना है कि जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से 3 दोष बनते हैं। वात का रोग आकाश और वायु तत्व से, अग्नि को कहते हैं पित्त और जल और पृथ्वी को कहते हैं कफ। तो हमारा शरीर में इन तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
ये तीनों दोष ऋतुओं के हिसाब से इम्बैलेंस में जाते हैं। जी। ये जो वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, उसमें वात का संचय होता है। तो वात जन्य जितने भी विकार हैं, वात से हम जोड़ों को ले सकते हैं, हड्डियों को ले सकते हैं, नर्वस सिस्टम को ले सकते हैं, माइंड को ले सकते हैं। तो इन सब के ऊपर इफेक्ट बढ़ने लगता है। जी। तो वात के कारण संचय होता है। इस सीजन में वात का प्रकोप और पित्त का संचय होता है। तो जो गर्मी है का तत्व दोष है वो इकट्ठा होना शुरू होता है, इसलिए एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपच, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब रोग इसमें आने की क्षमता है। और वात का प्रकोप होता है तो जितने भी जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कमर का दर्द है, स्टिफनेस है, जकड़न है, खुश्की है, पेन्स हैं, मतलब ये सब चीजें और बढ़ेंगी। नोटिस किया होगा अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट, जिस दिन बादल आ गए वो दर्द अपने आप बढ़ जाता है, जबकि खाने में कुछ भी नहीं किया, ना चले ना रेस्ट भी पूरा करें, लेकिन बैठे बैठे दर्द बढ़ जाता है। कई बार पुरानी कोई बीमारी का दर्द हो वो भी एकदम से वापस आएगा। मतलब जो भी दबी हुई प्रॉब्लम भी होगी वो इस सीजन में अपने आप एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि वात का प्रकोप काल है। तो हमें ये वात और पित्त और कफ को थोड़ा सा समझना जरूरी होता है। जैसे हम वात पित्त कफ को थोड़ा समझने लगते हैं तो अपने आहार और विहार में वैसी चेंजेस करते हैं। तो ये इस वक्त वात और पित्त जन्य रोग ज्यादा होते हैं जी। इसलिए एसिडिटी बहुत जल्दी होती है। तो सबसे पहला काम वही करना है जो हम गर्मियों में करते हैं, खाना खा के सोना नहीं है। बिल्कुल। इस मौसम में सोने के बाद आप जो सो रहे हैं उनसे पूछिए, उठते कहेंगे यहाँ खट्टा पानी से इकट्ठा हो रहा है, खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है। वो सड़ेगा तो एसिड बनाएगा, वो एसिड रिफ्लेक्स होकर के अलग अलग ऑर्गन्स पे कुछ ना कुछ सिम्टम्स देंगे, जिसमें डायरिया बहुत कॉमनली होने की टेंडेंसीज रहती हैं। बर्निंग सेंसेशन रहेगी, खाना ऐसे लगेगा, भूख, तिखी सी भूख लगेगी, थोड़ा सा खाते पेट भर जाएगा, पर वो भूख नहीं होती। वो एसिड्स हैं जो बॉडी सिक्रीट कर रही है और उसको पचाने लायक उसमें तीक्ष्णता नहीं है। और जो सब्जियां भी आनी शुरू होती हैं इस मौसम में, अव्वल तो वही पिछले सीजन वाली ही चल रही हैं, लेकिन उसमें भी खट्टापन और तीखापन बढ़ जाता है। और शायद पहले के मुकाबले हम देखें तो बहुत जल्दी खराब भी होती हैं। खराब भी जल्दी होती है, इसलिए वो रेफ्रिजरेट हम कर लेते हैं, पर उसमें बासीपन थोड़ा बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी बढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। इसलिए कोशिश हो जितना फ्रेश से फ्रेश खाएं, जितनी भूख है उसे थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करें। और स्पेशली जो मन में उठ रहा है कि ये खाना है, उसको जरूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर पेट में एसिड है तो बाहर एसिडिटी की तरफ, एसिडिक चीजों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। जैसे डायबिटिक पेशेंट को देख लीजिए, शुगर वाले पेशेंट को, उसको मीठा खाने की हमेशा रहती है तलब, क्योंकि वो मना है और मन बार बार करते हैं, क्योंकि उससे वो प्रॉब्लम बढ़ती है। ये सारी चीजें हमारे मन के साथ जुड़ी है, क्योंकि वात का प्रकोप है तो वात में बढ़ने से मन में रजस बढ़ेगा। हमारे मन के 3 गुण है, सत्व, रज और तम। जब हम सत्व लेवल में होते हैं तो हमारा शरीर और मन एक रिदम में होता है नेचर के साथ। तो हमारी बॉडी में हीलिंग करने वाली जो चीजें हैं, खाने में, रूटीन में, एक्शन में, वो सब चीजें हमें अट्रैक्ट करेंगी। मतलब हमें फिर परहेज पूछना नहीं पड़ता। जब मन सत्व के लेवल पे होता है, सात्विक मन होता है, तो हमें वही चीजें अट्रैक्ट करती हैं जो हमें बॉडी को बीमारी से निजात कर पाए। लेकिन जब रजस और तमस बढ़ते हैं, जो आजकल 90% लोगों के बड़े होते हैं, रजस खाने से आपके अंदर एक्टिविटी बढ़ती है, राजसिक चीजों में नमक वाली सारी चीजें आ जाती हैं जी। और तामसिक में बासी चीजें आती हैं, नॉन वेज आता है, प्याज आता है, लहसुन आता है। रजस खाने से आपके अंदर एक्टिविटी बढ़ती है, मतलब आप फ्री नहीं बैठ पाएंगे, बेचैनी 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 लगी रहेगी। और उस चक्कर में आपको राजमा, चने, मटर, कड़ी, ये चीजें अट्रैक्ट करने लगेंगी। और इसी तरह से जब तमस बढ़ता है तो खाने खाते ही ऐसा लगेगा मैं जाके लेट जाऊं, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। प्लानिंग चलती रहेगी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन कुछ मन नहीं करेगा। तो वो तामसिक फूड के इफेक्ट हो। जब ये 2 चीजें बढ़ती हैं तो जो बीमारी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स होंगे वो मन को अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो मन उन्हीं चीजों की तरफ जाना शुरू होगा। इस मौसम में थोड़ा और बढ़ता है। जैसे अभी शुरुआती मौसम है, अभी तो बारिशें भी शुरू भी नहीं हुई। हम कहें तो एक आपने बोला खाने के बाद सोना नहीं, दूसरा मन को कंट्रोल करना, मन के ऊपर भी ध्यान रखना। तो हमें ऐसी चीजें खानी है जो पचने में हल्की और सात्विक हो, और ऐसी सब्जियां इस मौसम में नेचर खुद देती है। घिया, टिंडा, तोरी, कद्दू। कद्दू में पम्पकिन जिसे पेठा कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा सत्व का लेवल है। मतलब इन 4 सब्जियों को खाने के बाद आपको सुस्ती, आलस नहीं आता, बशर्ते इसमें बहुत सारा प्याज डाल दिया जाए, लहसुन डाल दिया जाए, दैट इज डिफरेंट। बट अगर इस सब्जी को, जैसे आप किसी धार्मिक लंगर में चले जाएं, कहीं भोजन है या कोई चल रहा है कोई अध्यात्म का, तो वहां मोस्टली कद्दू जरूर बनाते हैं। कद्दू क्यों? क्योंकि उसमें प्राणा लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो इन चीजों को खा करके आपके अंदर की जीवनीय शक्ति बढ़ती है।
बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी को डाइजेशन पे एक्ट नहीं करना पड़ता, बाहर की तरफ चले जाता है। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो चल रहा है तो हमारी सारी प्राण ऊर्जा उसको पचाने में लगेगी, बाहर से हम वीक हो जाएंगे। तो ये 4 सब्जियां आपको बहुत हेल्प करती हैं। इस मौसम में मैंने नोटिस किया है कि एक तो हमारे यहाँ पर 12 महीने सारी सब्जियां मिलती हैं। बिल्कुल। तो जिसमें मटर है, राजमा है, चने हैं, 3 दिन लगातार खा के देख लीजिए, मन की स्थिति देख लीजिए, शरीर की स्थिति देख लीजिए। सुबह उठते ऐसे लगेगा जैसे रात को किसी ने पीटा होता है। जकड़ा हुआ शरीर, अकड़ा हुआ शरीर, चलते फिरते शरीर खुलता है, फिर थोड़ा सा लगता है हाँ थोड़ा जान में जाना ही, और खाना खाते ऐसे लगेगा मैं जाके लेट जाऊं, आराम कर लूं। वो जो पैटर्न है वो अंडरस्टूड है कि बॉडी उसको बचाने में एक्स्ट्रा वर्क करे, अंदर उसमें ओरिजिनल वो तत्व नहीं है, एंजाइम्स नहीं सिक्रीट हो रहे हैं जो उसको एकदम से पचा पाए, जो सर्दियों में पचा सकता है। दूसरा, आपने सुना होगा कि दही लस्सी सावन में बंद कर देते हैं। दही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, अवधारणाएं हैं, ना धारणाएं नहीं अवधारणाएं, मिथ हैं, भ्रम है कि पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल। उसमें कहते हैं कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो डायरिया को कंट्रोल करता है, बहुत अच्छी चीज है, वो 70% है। लेकिन दही पचने में भारी होता है। अच्छा। पहला, गर्म होता है, इसलिए इसे गर्मियों के मौसम में तड़का लगा के नहीं खाना चाहिए। ताजा दही एक टाइम दिन में लेना चाहिए, रात्रि को कभी, हमेशा मना किया है कि सबके लिए मना है, क्योंकि वो पचने में भारी है, कफ बढ़ाता है, तमस बढ़ाता है। इसलिए रात के टाइम में कफ का काल होने की वजह से उसमें पचने की क्षमता नहीं होती। तो ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में इसे तड़का लगा के नहीं खाना। तड़का मतलब जिन सब्जियों में लोग दही डाल के खाते हैं, स्पेशली कड़ी में, इस सीजन में कड़ी स्ट्रिक्टली बंद होती है। ये सबको पता है कड़ी वाई करती है, क्यों करती है, उसका कारण है कि उसमें दही है। लेकिन आमतौर पर तो यही माना जाता है कि दही ठंडा होता है और गर्मियों में ज्यादा से लेकिन ज्यादा उसकी दही तासीर गर्म होती है, इसलिए उसको अगर हम डिसइंटीग्रेट करना शुरू करें तो लास्ट में जो तत्व बनता है दैट इज एसिड। इसलिए दही जब खट्टा हो जाता है तो एकदम खट्टा क्यों होता है कि उसके अंदर बेस में एसिड कंटेंट है। तो मतलब इसलिए फ्रेश कर्ड, अच्छा, ताजा दही और दिन में दोपहर तक। छाछ के गुण बिल्कुल रिवर्स है। हम लस्सी की बात नहीं कर रहे, लस्सी होता है दही को पतला करके यूज कर पानी लिया, मिला के ले लिया। छाछ उसको मक्खन निकाल के जो बचता है, वो ऐसा गुण कहा गया है कि ये ऐसा अमृत है जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। उसके गुण बहुत ज्यादा हैं, बट वो तासीर में बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण ज्वाइंट्स में स्टिफनेस, जकड़न अकड़ाहट पैदा कर देता है। तो बरसात में जिस दिन बारिश हो, बादल हो, उस दिन जरा छाछ को अवॉइड करना चाहिए। तो दही लस्सी का मोस्टली इस सीजन में मनाही होती है कि नहीं यूज करना चाहिए। मतलब दही लस्सी का प्रयोग कम से कम करें, कम और से करना कम भी है तो दिन के वक्त दिन के वक्त। फ्रेश कर्ड हम जो पैक्ड लेके आते हैं उसमें एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है, तो बॉडी में वो पित्त बढ़ा देता है, इसलिए इस मौसम में पित्त का संचय भी नहीं होना चाहिए। तो इस सीजन में हमें जो प्रॉब्लम्स मोस्टली आती हैं वो हमारी इसी तरह की गलत खाने पीने की आदतों की वजह से, क्योंकि मन करता है चीजें खाने को। जब बारिश होती है तो दिल करता पकौड़े बना के खा ले, मोस्टली लोग बनाते भी हैं, बिल्कुल बनाते हैं। वो सब एसिडिक कंटेंट है, अंदर जाके पित्त बढ़ता है। पड़ते ही आप देखिएगा रात को खा के सुबह उठेंगे, शाम को भी खाया तो रात को खाने का मन नहीं होगा, लेकिन पैटर्न बना है कि रात को खाना जरूर खाना है। हम रात को खाना भी खाएंगे, सुबह उठेंगे तो यहाँ हैवीनेस से शुरू हो जाएगी, घबराहट सी शुरू हो जाएगी, एसिड ऊपर चढ़ेगा, और अगर 1-2 दिन कुछ ऐसा ही कंटिन्यूसली ले लिया तो डायरिया आ जाएगा। इसलिए इस मौसम में डायरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की टेंडेंसीज वैसे रहती है। ये हम बात कर रहे हैं स्वस्थ लोगों की। बिल्कुल, मतलब एक तो हल्का खाना खाएं जो आसानी से पच जाए, और सीजनल हो। बिल्कुल, और मिल्क प्रोडक्ट में दही थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, दही और लस्सी दोनों। छाछ जिस दिन धूप बहुत अच्छी हो तो लंच में हमारे खाने का, भोजन का अनुपान ही छाछ होता है। खाने के साथ या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को अवॉइड करें। रात को तो सबके लिए मना है। ये वो जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो जो अपने आप को स्वस्थ मान रहे हैं। अच्छा, ये स्वस्थ की परिभाषा हर एक की डिफरेंट है, लेकिन जो मान के चलते हमें कोई डिजीज नहीं, ये उनके लिए है जी। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको तो पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसातें हैं। यही आपसे पूछना चाह रही थी कि ये चीजें तो कुछ हद तक अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि व्यक्ति काम तो घर में भी जाना है, उसे बाहर भी जाना है, और पानी एक ऐसी चीज है जो हर मौसम में उसे पीना ही पीना है, तो पानी से होने वाले रोग भी हम देखते हैं इस मौसम में बहुत बढ़ जाते हैं। उसकी क्या वजह रहती है? एक्चुअली ये बारिश का मौसम है, जैसे हमने कहा कि बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और पानी के अंदर भी पहली बात तो हम यही है कि हमारे यहाँ पर सरकार ने अभी तक हमें कोई ऐसा पानी मुहैया नहीं कराया कि जो 100% प्योर हो, शुद्ध पानी हो।
तो उनमें भी जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं पानी में। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज जितनी हैं वो इस सीजन में एक्टिव होती है। डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, ये सब धीरे 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 एक्टिवेट होती है। तो हमें डायरिया डिसेंट्री को बचना है तो पानी की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। मतलब बहुत से स्लम्प एरियाज में जहां हम उम्मीद ही नहीं करते कोई हेल्थ की क्या वैल्यू है क्या नहीं, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ फोकस वही है कि अपनी दाल रोटी कमानी है। तो उनको हम इतना नहीं, सिर्फ यही कर सकते हैं कि जहां इतना करते हैं, एक पतीले में पानी सुबह बॉईल करके साफ कपड़े से छान के रख लिया, बस एक ही कसम खानी है कि यही पानी पीना है। 90% लोग कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं सिर्फ पानी को उबाल करके, ठंडा करके, छान करके। बिल्कुल उस तरह से सिर्फ एक ही चीज को, और हम बाहर उनके वहां पर ना तो हम उनका एटमॉस्फेयर बदल सकते हैं, ना उनके पास समय है, ना वो प्रेफरेंस है। बल्कि सब मेरे ख्याल से ना सिर्फ वो लोग, कई सारे लोग हैं जो जरूरी नहीं है कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कोई भी कमर्शियल चीज यूज कर सकें। तो ऐसे में सबसे एक सिंपल तरीका है कि पानी को उबाल के साफ कपड़े से छान के ठंडा करके उसको पीने के और खाना बनाने के काम में भी उसी को जितना यूज हो सके करें। तो उसके जरिए डायरिया जैसी या पानी जनित काफी रोगों से बचा। मोस्टली स्लम्प एरियाज में जहाँ गंदगी बहुत है, नालियां हैं, वहीं घर हैं, वहीं सब कुछ कचरा वहीं है, और साफ सफाई का नहीं हो पाता है, कर ही नहीं पाते, ना आसपास कोई कर्मचारी आके करते हैं। तो वहां पर ये डिजीज आने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो जितना हो सके अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, सफाई का ध्यान और पानी का ध्यान। अगर ये दो चीजें भी कर ली तो 50-60% टेंडेंसीज कम है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। वहीं से ही दिक्कतें शुरू होती है, इम्यूनिटी कम होने लगती है पानी के थ्रू। कहीं से इन्फेक्शन पकड़ी नहीं और पेट एकदम खराब हुआ नहीं, और फिर जाओ ग्लूकोज लगेगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो बॉडी के ऊपर फिर इफेक्ट करते 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 वही इन्फेक्शन लीवर पे इफेक्ट करके पीलिया क्रिएट करती है, जो इस मौसम में सबसे ज्यादा बढ़ता है, जॉन्डिस। बिल्कुल। तो आयुर्वेद क्या कहती है, अगर जॉन्डिस, डायरिया जैसी कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें फिर उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट है? बेसिकली सबसे पहले है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो। तो वही पहला नियम तो वही है, पानी को उबाल के, ठंडा करके, छान के उसमें ग्लूकोज डाल के दे सकते हैं पानी में, बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, केमिकल्स की कमी ना हो। तो 50% तो यही होगा। बाकी जितनी जल्दी हो सके मेडिकल गाइडेंस लेनी चाहिए। जब भी पीलिया होगा तो आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन, भूख खत्म, बुखार की टेंडेंसीज, ये सब कुछ आने के लक्षण होंगे। तो लक्षणों के हिसाब से भी कुछ चलना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हल्का खाना खाना है। आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो घरेलू हैं, बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती है। इस मौसम में हमें अपने शरीर की शुद्धि पे ध्यान ज्यादा देना है। तो जितनी भी कड़वी चीजें हैं इस मौसम में जो मिलती हैं वो ज्यादा उपयोग की जा सकती है। करेले का रस, ऐसे ही कड़वी तोरी, उसका रस जॉन्डिस को एकदम से ठीक कर देता है। जो पीलिया आता है तो ऐसे ही पानी में ग्लूकोज डाल के भी थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहे तो गर्मी से टॉक्सिन्स वो निकलते जाते हैं। नींबू का रस, आंवले का रस, चुकंदर, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कोई भी यूज कर सकता है, जैसे त्रिफला है। त्रिफला अगर 30 ग्राम लिया है और 30 ग्राम उसमें गिलोय का चूर्ण ऐड कर दीजिए, और एक पुनर्नवा, इजिली मिल जाते हैं, लगे हुए मिल जाते हैं, पंसारी के पास मिल जाएंगे। तीनों को मिलाकर रख लीजिए। इसका आधा चम्मच खाना खाने के बाद वैसे ही रूटीन में खाते रहे। ये तीनों के तीनों कड़वी चीजें हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, शरीर की शुद्धि करती हैं। जितने भी आमज तत्व बनते हैं जो हम अपच से बनते हैं, टॉक्सिन्स हैं जिसे हम विषैले तत्व कह सकते हैं, जो शरीर में लीवर में रुकते हैं, वो सब के सब शरीर से निकलते जाएंगे और बॉडी की रेजिस्टेंस, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और ये ऐसी चीज है जो किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा। बाकी अगर हम बताने बैठे तो दवाइयां भी बहुत सारी हैं, बहुत कुछ और भी ऐसी चीजें, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। मतलब ये एक छोटा सा एक त्रिफला, गिलोय का चूर्ण और पुनर्नवा का चूर्ण। ये त्रिफला तो महारसायन है ही है, तीनों दोषों को बैलेंस करता है। हरड़ है, बेहड़ा है, आंवला है, और साथ में अमृत गिलोय को कहते हैं, और पुनर्नवा। ये सारे लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देंगे, किडनी की क्लियरिफिकेशन करेंगे, बॉडी की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो बीमारी से लड़ने की जब क्षमता रहेगी तो बीमारियां कम हो जाएंगी, और इसी से ही हम बहुत सारी चीजों से बचते हुए निकल सकते हैं। जी, तो जैसे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल जिस तरह का लोगों का है, बाहर का खाना खाना, फास्ट फूड या जो कुछ भी, तो डेली रूटीन में और किस तरह के चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे बीमारियों से निपटा जा सकता है? सबसे पहले जैसे हमने कहा कि ये वात का प्रकोप काल है। वात की परिभाषा देखें तो कहा जाता है कि वाह गति गंधन, जहां बॉडी में मूवमेंट हो रही है, स्टिमुलेशन हो रही है, स्पंदन हो रहा है, वहां वात काम कर रही है। वात का मतलब है कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसको बढ़ने से होगा,
तो हम इस मौसम में आपने नोटिस किया होगा कि सुबह 4 बजे ही लोग सड़कों पे सैर करने निकल आते हैं, एक्सरसाइज करनी शुरू कर देंगे, अत्यधिक व्यायाम करना शुरू करते हैं। ये वात का काल है, तो हमारे मन में वो आता है कि जैसे मैंने कहा कि रजस और तमस के कारण हम ज्यादा एक्सरसाइज की तरफ चले जाएंगे, एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें रोज लगता है रोज अच्छी सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हम सर्दियों के मुकाबले ज्यादा करते हैं। सर्दियों में जैसे ठंड बढ़ती है, कफ बढ़ता है, कफ का काल है, उसमें आलस बढ़ता है। आलस को कम करने के लिए मूवमेंट करनी चाहिए, तो उस सीजन में व्यायाम अत्यधिक किया जा सकता है। पर हम इस सीजन में अगर एक्सरसाइज का रोल ज्यादा करेंगे तो जॉइंट्स में स्टिफनेस, जकड़न, पेन्स सब एग्रीवेट होने लगेंगे। यहाँ उल्टा हो रहा है, वही कहना कि जैसे हमारा मन करेगा हम वैसा करते हैं, मन हमेशा प्रॉब्लम की तरफ लेके यानी जाएगा। जो हमारा मन नहीं करने को कह रहा है हमें वो करना चाहिए। कई बार वहां पे भी मन मार के करना पड़ता है। जैसे अब इस मौसम में एक्सरसाइज ज्यादा करने का मन करे तो कम करनी है। अगर जैसे एक्सरसाइज का आपने नाम लिया, एक्सरसाइज हर मौसम में और हर तरह की बीमारियों से निपटने के लिए योगा और एक्सरसाइज जरूरी होती है, तो आपने कहा कि कम करनी चाहिए। अगर कम भी करनी चाहिए तो कोई स्पेसिफिक है कि ये एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी चाहिए? वहां तो है, अगर आप सिंपल सैर भी कर रहे हैं तो अगर हल्का सा सांस फूलने लगे और आपकी बगल में थोड़ा सा पसीना आने लगे तो समझ जाइए बस यहाँ रुक जाना है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा पसीना निकाल करके सोचते हैं कि ज्यादा किया तो वो आपका वात बढ़ा देगा, और वात बढ़ते ही शरीर में दर्दें, जकड़न, अकड़ाहट, स्टिफनेस ये सब वापस आने लगेंगे, और सबसे ज्यादा एंजाइटी बढ़ेगी। आजकल मोस्टली देखिए कि पेशेंस कम हो रही है, क्यों? क्योंकि वात बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है। तो वो वात ना बढ़े तो अपने मन को समझना जरूरी है। यानी एक्सरसाइज तो करें, लेकिन बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें कि आपको किसी तरह की कोई घबराहट ना हो, आपको ज्यादा अपने शरीर को काम में ना लगाना पड़े या थकाना ना पड़े। इस तरह की एक्सरसाइज को, सिंपल वॉकिंग को शामिल कर सकते हैं। इसके साथ उसको बैलेंस करना है तो शरीर में खुश्की नहीं होनी चाहिए। इसमें गर्म तेल की मालिश, गर्म तेल में हम आता है तिल का तेल, तो हो सके तो शरीर में हफ्ते में 1-2 बार बॉडी की ऑयलिंग, सिर की ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए ताकि वात शमन रहे। सर्वश्रेष्ठ वात शामक औषधि है तेल, खाने में भी, लगाने में भी। खाने में हम सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, लगाने में तिल का तेल यूज कर सकते हैं। सिर्फ तिल का तेल ही या कोई और तेल? गरम तेल है, कोई नारियल ठंडा होता है, सरसों का दूसरे नंबर पे, जैतून का तेल, इस तरह जैतून का थोड़ा हल्का होता है बट वो बेस्ट माना जाता है। बट ये आम पब्लिक के लिए देखें तो तिल का और ये सरसों का जो घर में रूटीन यूज हो सकता है वो सबसे बेस्ट रहेगा, जो वात का शमन करके। सर पे भी मालिश करें और पूरे शरीर पे भी मालिश करें। शरीर के ऊपर जब मालिश करते हैं उससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और गर्म चीजें वात शामक होंगी, इसलिए इसको ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट यही है कि खाने के बाद जो सोने का बताया, ये 3 चीजें अगर हमने बैलेंस कर ली तो बहुत है। सर्दियों में दिन में सोना विष के समान लक्षण देता है, और इस सीजन में सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसलिए खाना खाने के बाद सोना नहीं, चाहे दोपहर हो चाहे रात हो, एकदम नहीं सोना, ज्यादा सोना नहीं। शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढक के रखना है। वाटर बोर्न डिजीज में मॉस्किटो, मच्छर, डेंगू ये सब चीजें आने की टेंडेंसीज हैं, तो हमें जितना हो सके इनसे और ठंडी हवा से बच के रहना है। आजकल सबके घरों में एसी रहने लगे हैं, एयर कंडीशन से अत्यधिक उपयोग से बॉडी में खुश्की आती है, तो मोस्टली देखो सुबह उठने का मन नहीं करेगा, जकड़न, अकड़ाहट, स्टिफनेस बढ़ेगी। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें उसका भी ध्यान रखना है कि वो कम से कम हो। वो उसका रिमोट हमारे हाथ में नहीं, हमारा रिमोट उसके हाथ में नहीं, उसका रिमोट हमारे हाथ में रहना चाहिए। बिल्कुल। यानी थोड़ी सी अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, डॉक्टर साहब ने बहुत आसान टिप्स दिए हैं जो कि हम बहुत आसानी से इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो तिल के तेल की या कोई भी गर्म तेल की मालिश करनी, उबाल कर पानी पीना, खाते ही के तुरंत बाद सोना नहीं, और अपने मन पर कंट्रोल करना। जैसा हम अन्न खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो अभी आप जैसा मन रखोगे वैसा अन्न खाओगे और उसके परिणाम वैसे ही होंगे, तो उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो बीमारियों का ये मौसम आपके लिए वास्तविक रूप से सुहावना हो जाएगा और आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। डॉक्टर श्वेत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। छोटी सी सावधानियां अगर हम अपनी जिंदगी में शामिल करें तो इस मौसम का आप जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ स्वस्थ भारत कार्यक्रम का समय हो चला है। दिव्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Sa